क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। हम लोग बात करें अब किसके बारे में? मोलर मास ऑफ एटॉमिक मिक्सचर। अभी हमने बात किया था आपसे किसके बारे में? मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मतलब मॉलिक्यूल के बारे में जो आपस में नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट कम करते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट एक दूसरे से कम करते हैं, उसकी बात कर रहे थे। अब बात करते हैं आपसे हम एटॉमिक मिक्सचर के बारे में। यूजुअली एटम के बारे में आपको जानकारी है कि एटम्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। तो एटम केस में क्या किया गया, जब इस टाइप के मिक्सचर की बात हुई तो बात होती है सेम एटम की, आइसोटोपिक मिक्सचर की। यहाँ पे बात हो गया बेटा आइसोटोपिक मिक्सचर की। तो आपसे पूछा गया व्हाट विल बी molar mass of mixture of chlorine 35 and chlorine 37 if it contains 75% chlorine 35 by mole। क्लोरीन 35 बाय मोल कितना है? 75%। इसका मतलब क्या बचा हुआ क्या होगा? क्लोरीन 37। सर स्क्रीन पूरा ब्लर आ रहा है सर। यस सर। यस सर, पूरा ब्लर आ रहा है सर दिखाई नहीं दे रहा सर ठीक से। थोड़ी देर वेट करो, हो सकता है कि सर। आपके सर हल्का पूरा सा ब्लर आ रहा है। थोड़ा सा वेट करो, ठीक 10-20 सेकंड का सर दिखाई नहीं दे रहा सर ठीक से। फर्क पड़ेगा। कभी कभी होता है कि अभी तो कुछ ठीक लग रहा है पहले से। नो सर। क्लियर नहीं है। अब सर अभी भी नहीं दिख रहा सर ठीक से। सेम है सर। थोड़ा सा वेट करो, फिर क्या करोगे? क्वेश्चन पढ़ देते हैं फिर से, ठीक है? what will be the molar mass of mixture of chlorine 35 and chlorine 37 if it contains 75% chlorine 35 by mole? क्लोरीन 35 by mole 75% है, तो मोलर मास ऑफ क्लोरीन मिक्सचर बताना है। सर 35.4 35.5 ग्राम पर मोल। 35.5 आना चाहिए क्योंकि 35 में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो मानते हैं कि लेट क्लोरीन भी 100 मोल्स। अगर क्लोरीन 100 मोल्स हैं, इसमें 75 मोल क्लोरीन 35 का होगा। 75 मोल क्लोरीन 35 का होगा और 25 मोल क्लोरीन 37 का होगा। 100 मोल है तो 75 मोल क्लोरीन 35 मोल क्लोरीन 37 के ग्राम पर मोल का सर। मास क्या होगा? 75 into 35 और इस क्लोरीन का मास क्या होगा? 37 into 25। टू 625 ग्राम और ये आ गया 925 ग्राम। टोटल क्लोरीन कितना गया?
total mass of chlorine 3550 ग्राम। यही सा गया मोलर मास ऑफ chlorine, total mass by total mole 35.50 26.33.75 एक का मोलर मास 35 है, दूसरे का 37 है, टोटल क्या होगा? अच्छा ब्लड ने इसको निकला तो हमको याद आ गया, उसको ठीक करें। अब हमको ध्यान है कहाँ से कलाकारी हुआ है, कलाकारी ठीक तो है। ठीक है सर मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करें सर। ना टाइम भी खत्म होने वाला है, 4 मिनट बचे। मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना है? 35.5 ग्राम पर मोल। अब नेक्स्ट तो इसका फोटो किसके ग्रुप में भेज दीजिएगा सर। हाँ सारा वो सर डेली करते हैं। सर कर देंगे, जल्दी कर देंगे, थोड़ी देर कर देंगे। ऐसे ही कुछ और भी आइसोटोपिक मिक्सचर हो सकते हैं। ऑर्गन का आता है, हाइड्रोजन का आता है, बहुत सारे। क्वेश्चन कटिंग करना होगा, डाटा कटिंग कर दिया जाएगा, है कि नहीं? जैसे कि हम बात करते हैं आपसे एक और थोड़ा सा कठिन डाटा सिंपलीफाइड फॉर्म में देते हैं। व्हाट विल बी मोलर मास ऑफ ऑर्गन if it contains 2% organ 36, 3% organ 38 and 95% organ 40 by mole। बाय मोल ऑर्गन के आइसोटोप्स की बात हो रही है। ऑर्गन के जो 3 आइसोटोप होते हैं, ऑर्गन 36, ऑर्गन 38, ऑर्गन 40। पहला वाला 2% है, दूसरा वाला 3% है, बाकी 95% तीसरा वाला मतलब ऑर्गन 40। तो इसका भी मोलर मास हम लोग कैसे निकालेंगे उस पर बात करें, उस पर चर्चा करें। कैसे आएगा कुछ इस तरीके से। टोटल मोल 100 मान लेंगे, 39.86 40 के करीब आएगा बेटा, सही बोल। 100 39 पॉइंट कितना है बेटा, फिर से बताओ सब लोग। 1.86 सर। 86 सर। 86 सर। ठीक। Let 100 mole of organ is present in mixture। किसी मिक्सचर में 100 मोल किसके हैं? ऑर्गन के हैं। इस 100 मोल में 2 मोल किसके होंगे? ऑर्गन 36 के। 3 मोल किसके होंगे? ऑर्गन 38 के। और 5 मोल किसके होंगे? ऑर्गन 40 के। 2 मोल होंगे ऑर्गन 36 के, 3 मोल ऑर्गन 38 के और 5 मोल ऑर्गन 40 के। अब बताओ मास क्या क्या होगा, कितने? सर 95 मोल ना होगा सर। 95 है सर। सर आर्गन 95 अंतिम वाले का। तो मास कितना हो गया ऑर्गन 36 का? 36 इंटू 2 72 ग्राम। 3 मोल का मास कितना हो गया? 38 इंटू 3 114 ग्राम। 114 और 40 मोल का क्या होगा? 40 इंटू 95 3800 ग्राम। 3800 ग्राम। टोटल मास क्या आ जाएगा? सबको जोड़ दिया जाएगा, है कि नहीं? 72
114, तो ये आगे कितना 3986 ग्राम, टोटल मोल 100 था, यहीं से आएगा क्या मोलर मास ऑफ मिक्सचर। अब कुछ क्वालिटी बेहतर नहीं हुआ है? मेरे में तो नो सेम है सर। पहले सर नो सर। सही है। सब सही जगह से ठीक चल रहा हो है सकता है उसका सर थोड़ा नेटवर्क अच्छी होगा सर, हाई होगा, तो मतलब ठीक ठाक है हम सर लोग में लीजिए। लो हो रहा होगा सर। हाई स्लो नहीं बोल रहा है किसी का, जिसमें जो आ रहा है अपनी बात बोलेंगे सिर्फ, है ना, ऐसे नहीं बोलते किसी को। जिसको दिक्कत है अपना बोलेगा, जिसका ठीक है वो भी बोलेगा ना। किसका किसका ठीक आ रहा है? ये सर ठीक ठाक है सर। सर मेरा ठीक ठाक है। अच्छा, और किसी का जिसका ठीक आ रहा हो? मेरा भी ठीक है। मेरा भी ठीक लेकिन है। मेरा सर कभी कभी ठीक नहीं आ रहा बस। हाँ, कभी कभी भाग रहा होगा, वो होता है, वो हमेशा होता है। अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सा कम परसेंटेज होता है, डे टाइम में थोड़ा भागता है, भागेगा, लेकिन फिर से कैप्चर करेगा। हेंस मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या हो गया 3986, क्योंकि यहाँ पे भी वेदर बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। जो आपने आंसर बताया वही आंसर आया है 39.86 ग्राम पर मोल। 86। ठीक है, हाँ 39.86 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज वाला समझ में आया बेटा आपको, क्या जो पढ़ाए हैं आपको? ये सर आया सर। सर तो नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक Yes, का sir, लिस्ट हम आपको पहले दे दिए थे। वो टॉपिक है बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आप लोग किसी न किसी बुक से पढ़ के आइएगा तो बहुत अच्छी समझ में आएगा, नहीं तो हो सकता है कि पहली बार में थोड़ी बहुत दिक्कत हो। बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इस चीज को आप लोग पढ़ेंगे। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना था, आप लोग कल टेस्ट रखेंगे, बहुत सारे बच्चों का पहला टेस्ट होगा वो। यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ता है जी कि सर। इतना आता है या नहीं आता है, जिन बच्चों का पहला टेस्ट है उनके लिए बस यही बोलेंगे। यस सर। हो सकता है कि आपको प्रॉपर्ली सिलेबस भी नहीं बताया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस टेस्ट होगा, कैसे हमें- टेस्ट देना है। सर और सर जो मेरी तो फर्स्ट क्लास है आज। और जो बच्चे नॉर्मल टेस्ट दे रहे हैं उनके नॉर्मल टेस्ट आएंगे, और जो बच्चे नए हैं वो भी टेस्ट सर ये देंगे। तो फर्स्ट Subject, क्लास sir? है। सब्जेक्ट सारे होने चाहिए सर, मैथ मैथ्स फिजिक्स रहेगा। बायोलॉजी सब कुछ। थोड़ा लेट रिस्पांस आया, इस वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाए इस बार, क्योंकि मैसेज आए थे और बीच में था कि सारे बच्चों का लिया जाए। फिजिकल होगा ना सर, फिजिकल। सर टेस्ट कब कैसे होगा? टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा बेटा, जैसे ग्रुप में जो सर बायो का नहीं होगा वैसे ही टेस्ट का लिंक सारे होगा सर। एमसीक्यू होगा सर, एमसीक्यू। जो हाँ एमसीक्यू ही रहेगा, सिंगल चॉइस दिया जाएगा। लॉन्ग अभी कैसे देंगे आप लोग, चेक करने में भी टाइम लगेगा, है ना। सर मैं कह रहा था सर मेरे तो पहली क्लास थी सर आज। कोई दिक्कत नहीं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस कि ऐसा टेस्ट होता है। ओके सर। आगे पढ़ेंगे ना ओके सर। तो इस टाइप के टेस्ट आएगा तो हम कंफर्टेबली कर पाएंगे। चीज देखा हुआ रहेगा तो हम आगे से बेहतर करोगे। पहली बार में दिक्कत होता है, सबको होता है, यस सर। और सब कुछ ठीक ठाक दिक्कत। इनऑर्गेनिक सर ग्रुप में लिखा है ना? हाँ ग्रुप सर बायोलॉजी का नहीं हो रहा है सर, बायो का टेस्ट नहीं होगा? सब कुछ होगा। बायोलॉजी भी रहेगा। सर 2 बार से बायोलॉजी का टेस्ट नहीं हुआ। सर कितने देर का टेस्ट है? वो सब कुछ हम लिख देंगे बेटा ग्रुप में टेस्ट से पहले, और टेस्ट का टाइमिंग मान के चलो सेकंड हाफ में होगा। सर कुछ हिंट दीजिए ना। देखो अभी एक चीज बताया ना कि प्रोसेस लेट से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि कुछ बैचेस नए बच्चे आ गए थे, सबको साथ लेने में थोड़ी परेशानी हो गई थी। तो अब इस कंडीशन में पहुंच गए कि धीरे धीरे बच्चे साथ हो जाएंगे। जो नए पुराने सारे बच्चे सब कम से कम एक सर नए वालों के लिए सर एक दूसरा बैच सर नए वालों के लिए कोई दूसरा बैच हो जाता ना सर, जो नए वो होगा, एक साथ हो जाता है। वो अपनी तरीके से होगा। हम बस ये चाह रहे थे कि टेस्टिंग का जो पैटर्न है बेटा वो सब लोग सीख जाए,
और जो पुराने बच्चे हैं उनका टेस्ट का रिदम Yes, कंटिन्यू रहे, और कुछ नहीं। मेरा इंटेंशन बस इतना ही है, टेस्ट लिखना सब सीख जाए, टेस्ट देना सीख जाए, और कुछ भी नहीं। ठीक, और कुछ नहीं इंटेंशन। दोनों केमिस्ट्री का रहेगा? जो रहेगा जैसे रहेगा होने दो, टेंशन नहीं लेना। सर ग्रुप में बता दीजिएगा सर। हाँ, ग्रुप में मैसेज करते रहेंगे। यस सर। अभी बस बच्चे भी कम है, 23-25 बच्चे दिख रहे हैं, 21 बच्चे दिख रहे हैं, 21 में एक कमी हो गई, 20 बच्चे दिख रहे हैं। जस्ट नए बच्चों के लिए प्रैक्टिस टेस्ट है, पुराने बच्चे के लिए बच्चों की नॉर्मल टेस्ट, और नेक्स्ट वीक से चीज ज्यादा बेहतर कर पाएंगे सब। क्लास अपनी तरीके से चलेगा, जो कॉमन होने लायक है वो कॉमन होगा, जो सेपरेट होने लायक है वो सेपरेट रहेगा। जैसे कि 12th बैच में भी कुछ बच्चे आए हैं, हमने क्या किया है कि सैटरडे संडे कम से कम 2 दिन, जो फ्राइडे भी पुराना टॉपिक पढ़ा देंगे, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन पेन टॉपिक रहेगा, तो बैकअप भी चल जाएगा, नॉर्मल पढ़ाई भी हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे लेट आए हैं उनको तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ना, तब हम बराबर आएंगे समय के साथ, क्योंकि नए बच्चे लगभग 4 से 5 मिनट। यस सर। जो बैच अप्रैल में स्टार्ट होना चाहिए वो अब अगस्त आ गया, ठीक नहीं? कम से कम अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हम कोशिश करेंगे उनको भी एक साथ लेके चलने की। कम से कम मेरे वाले पार्ट में हम जरूर लाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पार्ट में अभी तक बहुत ज्यादा नहीं निकला है। जो निकला है वो सब कुछ 9th क्लास वाला था, बस सब चीज को हम थोड़ा डिटेल में और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की है। आप कितना समझ पाए ये आप पे डिपेंड करता है, बट हमारी कोशिश अपने साइड से थी चीजें बेहतर हो आपके लिए। जैसे ही बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा, फिर एक पॉइंट आ जाएगा एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन का। जैसे एक्यूरेसी प्रिसिजन खत्म होगा, फिर हम लोग आ जाएंगे अपने मेन पार्ट में, मेन स्टोइकियोमेट्री मेन कर जाएंगे, है ना। अभी तक एक तरीके से मोल कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है, ये सब वही पार्ट है जो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है बच्चों, आज का क्लास ओवर करते हैं। नहीं घबराना है, जो पुराने बच्चे हैं वो भी, नए बच्चे हैं वो भी। अपनी जो कोई भी प्रॉब्लम है, थैंक यू सर। आमने सामने रखिए, खोल के रखिए, ठीक है नहीं? सब कुछ खोल के रखिए आमने सामने, घबराने की कोई बात नहीं, यस सर। है ना? ओके सर। ठीक है बेटा, सेशन Okay, ओवर sir. करते हैं आज का। थैंक यू सर। Thank you, bye sir. थैंक्स सर। थैंक्स सर। थैंक्स सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. सर डिस्कनेक्ट हो गए क्या? सर कर रहे हैं, मीटिंग एंड कर रहे हैं, लीव करके निकल जाओ जिसको निकलना है। तुम क्या कर रहा है? आप लोग बेटा ग्रुप से निकल सकते हैं, निकल जाइए। एक्चुअली फाइल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक ना, तो आपको निकल जाइए सब लोग। ओके सर। सर बोल रहे थे इसका कल वाला वीडियो और आज का वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप में सर, डाउनलोड करना है। हाँ करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं। ठीक है सर।